आदाब जेकेएस न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आई नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। बीजेपी ने जम्मू शहर में रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की आबादकारी को एक बड़ी सियासी साजिश करार देते हुए इसमें सहूलतकारी में मुलविस अफराद की शिनाख्त के लिए सीबीआई तहकीकात का किया मुतालबा। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के डॉक्टरों ने पीजी नीट दाखिलों में ओपन मेरिट सीटों में कमी के खिलाफ किया एहतजाज। बांग्लादेश में अक़लियतियों पर हमलों की मज़म्मत में कश्मीर की अक़लियती बरादरी ने किया एहतजाज। अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी कौंसिल से मदाखलत की अपील। और एमएलए सोनावाली ने कहा हुकूमत माजूर अफराद की माहाना पेंशन में जल्द करेगी इजाफा। अब खबरें तफसील से। बीजेपी ने जम्मू शहर में रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की आबादकारी को एक बड़ी सियासी साजिश करार देते हुए कहा है कि इसमें सहूलतकारी में मुलविस अफराद की शिनाख्त के लिए सीबीआई तहकीकात होनी चाहिए। जम्मू में इनको पानी और बिजली के कनेक्शन देने के तबसरे पर नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत को निशाना बनाते हुए बीजेपी ने इल्जाम लगाया है कि ये इनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया गया है क्योंकि वो एक खास बरादरी से ताल्लुक रखते हैं। बीजेपी ने लेफ्टिनेंट गवर्नर से सीबीआई जांच शुरू करने और इस साजिश की जामा तहकीकात के लिए एफआईआर दर्ज करने की दरख्वास्त की है। जम्मू कश्मीर बीजेपी के चीफ तर्जुमान एडवोकेट सुनील सेठी ने यहाँ नामनिगारों को बताया है कि इस बात को तयन किया जाना चाहिए कि रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को जम्मू में किसने लाया और आबाद किया और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जो है वो सोल्यूशन नहीं है। रोहिंग्यास को भारतीय जनता पार्टी का अगर व्यू मानेंगे तो हम इनको चाहते हैं कि इनको देश से बाहर खदेड़ना चाहिए। इनका अपना देश है, वहां पे इनको भेजना चाहिए। ये अगर रोहिंग्यास की आप हिस्ट्री देखें तो एक रक्त रंजित हिस्ट्री है। ये अपने देश से बाहर निकल के भारत में, और मुझे एक चीज की समझ नहीं आती है, अगर रोहिंग्यास को इलीगली भी आएगा तो वो रुकेगा आसाम में, बंगाल में, उड़ीसा में, इन्हीं जगह पे ना जो उनके कंट्री के साथ है, बॉर्डर है जिनके। लेकिन रोहिंग्यास के पास क्या जस्टिफिकेशन है जम्मू में आके रुकने की? जम्मू तो हजारों किलोमीटर दूर है उस बॉर्डर से जहां पे बर्मा और बांग्लादेश है। लेकिन रोहिंग्यास जम्मू में आके बसते हैं क्योंकि जम्मू में पाकिस्तान का बॉर्डर जो है यहां से 15-20 किलोमीटर दूर आरसपुरा का बॉर्डर है और बॉर्डर के नजदीक इनको लाके बसाया जाता है एक साजिश के तहत। अब इस साजिश में कौन कौन से लोग शामिल हैं? अब उन्होंने 30 साल 35 साल तक जो है उनको आइडेंटिफाई नहीं किया गया, चिन्हित नहीं किया गया। लेकिन अब वक्त है कि उनको चिन्हित भी करना चाहिए और कौन सी ताकतें राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं उनके बारे में कम से कम जनता में सामने ये क्लियर तो हो कि कौन राष्ट्र विरोधी काम कर रहा है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के डॉक्टरों ने पीजी नीट दाखिलों में ओपन मेरिट सीटों में कमी के खिलाफ एहतजाज किया है। मुजाहिरीन ने मुनसिफाना रिजर्वेशन पॉलिसी, ब्रेन ड्रेन को रोकने के लिए बॉन्ड पॉलिसी के नफाज और जम्मू कश्मीर के मेडिकल तुलबा के लिए इंसाफ को यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। इनसे पहले यहाँ पर 75 जो हमारी स्पेशलाइजेशन कोर्स है MD/MS, उसके लिए 75% सीट जो रिजर्व होती है ओपन मेरिट के लिए, जो कि ऑब्वियसली जो डिजर्विंग स्टूडेंट्स हैं उनको ही मिलनी चाहिए क्योंकि हमारा प्रोफेशन ऐसा है कि हम लोग वी कैन नॉट अफोर्ड कि अनडिजर्विंग स्टूडेंट्स जो कि इस लायक नहीं है वो बड़े बड़े औहदों पर बैठ जाए और पेशेंट्स को डायरेक्टली ट्रीट करे। तो बिफोर 2018 75% फॉर द कोटा वाज फॉर ओपन मेरिट, लेकिन अब बिकॉज ऑफ रूल 70 इट हैज रिड्यूस्ड ओनली less than 30%. So we want abolishment of the rule 17 and we need to bring back SRO 49.
जी हम जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं TNC श्रीनगर में, इट इज बिकॉज वी वांट जस्टिस फॉर ओपन मेरिट। पहले यहाँ ओपन मेरिट में 75% सीट्स होती थी PG के लिए 2018 तक, फिर उसके बाद इस साल से 29.5% सीट्स ओपन मेरिट में। तो हम चाहते हैं कि जो रूल 17 है वो अबॉलिश हो जाए, CRO 49 वापस आ जाए और यहाँ बॉन्ड सिस्टम इम्प्लीमेंट हो जाए। जो पहले का मेरिट है और आज का क्या डिफरेंस? 2018 में अगर हम देखें तो ओपन मेरिट वाले 75% थे और इस साल जो काउंसलिंग हुई है उसके बाद सिर्फ 29.5% ओपन मेरिट वाले, बाकी सारे रिजर्वेशन का। आपकी डिमांड क्या है? हम चाहते हैं कि ओपन मेरिट का जो कोटा है वो बढ़ जाए, तो CRO 49 से वापस आ जाए। CRO 49 वो क्या है उसके बारे में बताइए थोड़ा सा। बांग्लादेश में अक़लियतियों पर हो रहे जुल्म की मुज़म्मत में आज कश्मीर में अक़लियती बिरादरी ने एहतजाज किया है और इस तरह के जुल्म को रोकने में नाकामी पर इंसानी हकूक कौंसिल के खिलाफ नारेबाजी भी की है। LG ऑफिस के बाहर एहतजाज करने के बाद उन्होंने एक याददाश्तनामा लेफ्टिनेंट गवर्नर को भी पेश किया है। हम किसी गवर्नमेंट के खिलाफ प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, हम खाली ह्यूमन राइट्स कमीशन को जागने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि जब हर टाइम ह्यूमन राइट्स कमीशन चिल्लाता है वहाँ अत्याचार यहाँ अत्याचार, आज अगर बांग्लादेश में माइनॉरिटीज मर रहे हैं, ह्यूमन राइट्स कमीशन कहाँ है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूएनओ कहाँ है? वो क्यों नहीं उनकी प्रॉपर्टी को सेव कर रहे, उनके जानो माल की रक्षा कर रहे? हम वही माइनॉरिटीज ऑफ कश्मीर, जो इसमें हमारे सरदार क्रिश्चियन और हिंदू लोग हैं, यही चाहते हैं कि बांग्लादेश में जो हमारी माइनॉरिटीज को मारा जा रहा, उनका कत्लेआम किया जा रहा, इसको रोका जाए, जल्द से जल्द रोका जाए, नहीं तो बहुत बड़ा प्रदर्शन आने वाले दिनों में कश्मीर घाटी में देखने को मिलेगा। आपने देखिए कुछ अपनी एडमिनिस्ट्रेशन की सिक्योरिटीज इशू होते हैं, वो समझ सकते हैं, हमें भी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ सहयोग करके चलना चाहिए, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं। मेमोरेंडम LG ऑफिस तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तक जाएगा, यूएनओ तक जाएगा थ्रू LG, क्योंकि हमारे स्टेट के जो हेड है हमारे LG साहब है, हम उम्मीद करते हैं LG साहब ये हमारी जो आवाज है पूरे हिंदुस्तान तक जरूर पहुंचाएंगे। आपने मेमोरेंडम पेश किया LG साहब? जी बिल्कुल, इसके बाद हम, क्योंकि सिक्योरिटी रीजंस की वजह से हम इतने लोग वहां नहीं जा सकते, इसके बाद हम सब सिग्नेचर कैंपेन हमने यहाँ चलाया है, उसके बाद हम माननीय LG साहब को अपना मेमोरेंडम देंगे। शुक्रिया। आइए जी हाँ, ये तो एक इंसानियत का तकाजा भी है और इंसानियत की सोच भी होनी चाहिए कि जो इनोसेंट किलिंग्स, जो इनोसेंट बच्चों को उनको मारा जा रहा है, उन पर जुल्म किया जा रहा है, वहाँ हम ह्यूमन राइट्स से यही अपील भी करते हैं कि ताकि वो जाग जाएं, जबकि वो हर एक मामले में इंटरफेयर करते हैं, तो इस मामले में वो क्यों पीछे रह रहे हैं? तो उनको भी चाहिए इसमें इंटरवीन करके, ताकि ये जो इनोसेंट किलिंग्स हो रही हैं और लॉसेस हो रही हैं, लाइव लॉसेस हो रही हैं, तो इसमें उनको भी चाहिए ये अपना रोल अदा करना, ताकि ये इनोसेंट किलिंग ना हो, आम और किसी जगह पर इसका असर ना पहुंचे, क्योंकि इसके असरात जो हैं वो काफ़ी और भी खराब निकल सकते हैं। इससे बेटर ये है कि वो इंटरवीन करके इस मामले को अच्छे तरीके से, सही तरीके से सुलझाए। लेकिन इसमें नहीं, हम बांग्लादेश सरकार से भी अपील करते हैं, उनसे भी यही बात बोलते हैं कि जो एमिकेबली, जो अच्छी तरीके ढंग से इसका रास्ता निकाला जाए, वो रास्ता निकाल के उसका हल निकाला जाए, ताकि ये इनोसेंट मास किलिंग जो हो रही है ये नहीं होनी चाहिए। सर, आपने LG मनोज सिन्हा को मेमोरेंडम पेश किया, क्या विशेष पॉइंट्स? ये जो अभी मैम ने आपको सारा कुछ कहा, ये सारा इन्हीं के एडमिनिस्ट्रेशन ने सारा उनके साथ रब्ता है, उन्हें मेमोरेंडम भी देना है, आगे सिग्नेचर मास वो कैंपेन भी है, वो सारा उसी तक पहुंचा। अब ये सारा उधर ही जाना था, लेकिन अनफॉर्चुनेट ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन की वजह से आप लोगों को वहाँ अलाउ नहीं किया, तो इस वजह से वहाँ नहीं जा पाए, तो बाकी उन तक ये सारा कुछ आएगा। मुख्य मांग क्या है प्रदर्शन की? आपकी जो प्रदर्शन हमारी ये मास किलिंग जो हो रही है, माइनॉरिटीज की इनोसेंट किलिंग हो रही है, उस पर ये रोक लगाया जाए, ये नुकसान ना हो, ताकि हमारी यही मुख्य है, इंसानियत का जो कत्ल हो रहा है वो ना हो। MLA सोनावारी हिलाल अकबर लोन ने ऐलान किया है कि हुकूमत जल्द बुजुर्ग और खसूसी तौर पर माजूर अफराद के लिए माहाना इमदाद में इजाफा करने का इरादा रखती है। यह ऐलान बानीपुरा के डाक बंगला सुंबल में खसूसी तौर पर माजूर मुस्तहिकीन में जरूरी इमदाद और आलात की तकसीम की तकरीब के दौरान किया गया। तकरीब का एहतमाम महकमा समाजी बहबूद ने अली MCO कॉरपोरेशन के ताउन से किया था। MLA ने लोगों को समाजी बहबूद की मुख्तलिफ स्कीमों और इनकी मदद के लिए दस्तयाब प्रोग्रामों से फायदा उठाने की तरकीब दी है। ट्राइसाइकिल्स जो बैटरी ऑपरेटेड ट्राइसाइकिल्स हैं और भी कुछ हेयरिंग आइटम्स हैं, तो हमने आज डिस्ट्रीब्यूट की। इन्होंने ये प्रोग्राम रखा था, तो सभी बेनिफिशरीज जो हैं वो आए थे, तो मैंने इनको यही कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर फ़ायदा उठाना है इन गवर्नमेंट स्कीम्स का, तो लोगों को अवेयर करना है, एजुकेट करना है कि कौन कौन सी स्कीम्स जो गवर्नमेंट के पास है
अवेयर तभी लोग होंगे जब हम ये डिपार्टमेंट की कोशिश होगी, पहल होगी कि जो भी स्कीम्स इनके पास है वो लोगों तक उनको पहुंचाने के लिए, उनका बेनिफिट दिलाने के लिए लोगों को अवेयर करना है, एजुकेट करना है। और इंशाल्लाह फयाज साहब है, SDM साहब हैं, तो हमने इनका आज डिस्ट्रीब्यूशन की है। और मैंने इनको साथ साथ ये भी कहा है कि स्कीम्स के बारे में लोगों को बता दीजिएगा। हम कोशिश कर रहे हैं, एक तो ये है कि इनका जो मंथली जो मिलता है 1000 रुपया, हमारे मैनिफेस्टो में इसको एडवांस करके 3000 मिल जाएगा इंशाल्लाह। तो उस पर वर्कआउट हो रहा है और इंशाल्लाह जल्दी इनको मिल जाएगा। जो भी है इनका बैकलॉग जो है वो भी क्लियर कर देंगे इंशाल्लाह रहमान, जो भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट है इनका। तो दूसरी बात यह है कि इसको एनहांस करके इनको इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाएंगे। आज प्रोस्थेटिक एयर डिस्ट्रीब्यूशन कैंप हमने यहाँ लगाया था। बेसिकली 2023 में अलिम को, आर्टिफिशियल लिम्बस मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन जो है मोहाली बेस्ड है, उन्होंने असेसमेंट कैंप किए थे। 2 जगह पे असेसमेंट कैंप हुए थे, एक BDO ऑफिस घनस्तान और BDO ऑफिस हाजन। वहाँ पे जो बेनिफिशरीज उस वक्त सिलेक्ट किए गए थे इन चीज़ के लिए, बैटरी ऑपरेटेड ट्राईसाइकिल्स के लिए या व्हील चेयर्स के लिए, हियरिंग एड्स के लिए, वो सारे आइटम्स आज यहाँ आए थे और हमने यहाँ पे इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की। आपने देखा कि हमने 4 बैटरी ऑपरेटेड ट्राईसाइकिल्स विच आर इक्विवेलेंट टू मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल्स वो डिस्ट्रीब्यूट किए, 6 व्हील चेयर्स डिस्ट्रीब्यूट हुए, 10 जो हियरिंग डिवाइसेस है वो डिस्ट्रीब्यूट हुए। इसके अलावा स्टिक्स, क्लच, डिफरेंट आइटम्स जो आज आए थे वो सारे इन बेनिफिशरीज में यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हुए। सिविल सोसाइटी सोपुर के चेयरमैन आशिक हुसैन ज़की ने इंसदाद बदअनवानी के आलमी दिन के मौके पर एक पुरवकार खिताब किया है। बदअनवानी से निपटने की फौरी जरूरत के बारे में पुरजोश अंदाज में बात करते हुए उन्होंने बदअनवान तरीकों की मजबूत समाजी नापसंदगी को फरोग देने की अहमियत पर जोर दिया है। उन्होंने इस बात का इयादा किया है कि सिविल सोसाइटी सोपुर कम्युनिटी के अंदर बेदारी, शफाफियत और जवाबदेही को फरोग देने के अपने अज़म पर साबित कदम है। उन्होंने तालीमी इदारों, मकामी तंजीमों और शहरियों पर जोर दिया है कि वो एक ऐसा माहौल बनाने में ताउन करें यहाँ ईमानदारी और इखलाकी तर्ज अमल की कदर की जाए और जश्न मनाया जाए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज इंटरनेशनल डे अगेंस्ट करप्शन मनाया जा रहा है और इस सिलसिले में मैं आपको बता दूं कि हमारी सोसाइटी में सबसे ज़्यादा जिस चीज़ को वैल्यू किया जाता है वो वेल्थ है, वो रिसोर्सेज है, वो रुपया पैसा है। और ये पैसा कहाँ से आया है, किसी शख्स को इससे कोई सरोकार नहीं है क्या ये जायज़ तरीके से हासिल हुआ है या नाजायज़ तरीके से। तो इसका मतलब ये है कि हमारे समाज में पैसा जो है, पैसे की इज्जत है। और जब हम करप्शन की बात करते हैं, अभी भी हमारे समाज में जो है करप्शन के साथ शर्म, बेइज्जती और गुनाह एसोसिएट नहीं है। जब तक न करप्शन के साथ ये चीजें एसोसिएट हो तब तक मैं समझता हूं हम करप्शन का खात्मा नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, हमने अभी भी करप्शन को नॉर्मलाइज किया है। तो जरूरत इस बात की है कि सोसाइटल लेवल पे हम करप्शन के साथ स्टिग्मा को, गिल्ट को, डिसरेस्पेक्टफुल एटीट्यूड जो है हम इसके साथ इसको एसोसिएट करें, तब जाके मैं समझता हूं कि हम करप्शन का खात्मा कर सकते हैं। और इस सिलसिले में जो हमारा यूथ है उनको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करने की जरूरत है। जैसा कि इस साल का थीम भी जो है यूथ के रिलेटेड ही है कि यूथ को करप्शन के खिलाफ जो है आवाज उठानी है, तब जाके जो है हम करप्शन का खात्मा कर सकते। म्युनिसिपल काउंसिल अनंतनाग ने जिला अनंतनाग और इसके आसपास के इलाकों में 1 बरस कबल स्ट्रीट लाइट लगाई थी। ताहम तनसीब के चंद माह बाद ही इन लाइट्स ने काम करना बंद कर दिया है, जिस पर मकामी लोगों ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा है कि ये पहली बार नहीं है कि स्ट्रीट लाइट्स नाकारा हुई हैं और ये मसला बार बार हुआ है। अब वो मुतालबा कर रहे हैं कि रात के औकात में कम्युनिटी की सेहत और सहूलत को यकीनी बनाने और इलाके की मजमूई सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए लाइट्स की जल्द अज जल्द मुरम्मत की जाए और इन्हें मुकम्मल तौर पर फाल बनाया जाए। वो जो लाइट्स आ रही है वो डिफेक्टिव आ रही है पीछे से ही। उनकी ड्यूरेबिलिटी अगर हम देखेंगे, उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो टेंडरिंग जो ये निकालते हैं, मेरे हिसाब से पहले तो देखना चाहिए किसको टेंडर दिया हुआ है और कौन सा माल उन्होंने यहाँ पे लगाया हुआ है। अगर लो क्वालिटी है उसमें तो उस पर इंक्वायरी होनी चाहिए। मैं LG साहब से भी, हमारे DC साहब से भी गुजारिश करूँगा कि इस पर इंक्वायरी हो और इस पर ये पता चले
कि ये सभी जो लाइट्स लो क्वालिटी की लाइट्स यहाँ पे लगाई गई, इतना पैसा आवाम का पैसा खर्चा कर रहे हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? पहली बात वो है। और दूसरी बात, इनको मेरे हिसाब से अभी विंटर भी है, बहुत गाढ़ा अंधेरा होता है। अगर मैं जंगलात मंडी की ही बात करूं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की ही बात करूं, अगर आप शाम के मगरिब के 5:30 बजे के बाद से उधर पे आएंगे, कुछ भी दिखाई नहीं देता है। ऊपर से कुत्तों की हालत ऐसी होती है कि हर कोई मेरे हिसाब से उस टाइम टॉर्च लेके और एक डंडा लेके चलता है। तो मैं गुजारिश करूंगा एडमिनिस्ट्रेशन से जल्द वो हर किसी जगह पे स्ट्रीट लाइट्स यहाँ पे टाउन में लगाए, ताकि लोगों को सहूलियत हो। और जल्द से जल्द ये पता करे कि जिसने ये स्ट्रीट लाइट्स लगाई थी, लो क्वालिटी की स्ट्रीट लाइट्स लगाई थी, उस पर कुछ न कुछ इंक्वायरी करे। यही मेरी गुजारिश होगी। ऑर्डर निकाला है, आपको जो भी परचेज करना है वो आपको जिम पोर्टल के थ्रू करना है, क्योंकि हमें पता नहीं होता है टेंडर कौन डालता है, सप्लाई कौन देता है, क्योंकि वो फिर डिपार्टमेंट को लेना ही लेना होता है, क्योंकि वो गवर्नमेंट का अपना है, कुछ लोगों का वो जिम पोर्टल है, इसीलिए मियारी सामान नहीं मिलता है। चाहे इसमें फर्नीचर हो, चाहे इसमें लाइटें हो, चाहे इसमें कंप्यूटर हो। आप मेरे साथ आइए, मैं आपको हर ऑफिस में दिखाऊंगा। जो भी जिम पोर्टल से सामान आता है वो सब घटिया होता है, क्योंकि इसकी क्वालिटी मेंटेन नहीं होता है, उसका कोई टेस्ट चेक नहीं होता है। हाँ, ये गैर मियारी सामान मिलता है जिम पोर्टल से। अनंतनाग जिले के गोरपुर वार्ड नंबर 4 के रिहायशियों ने जिला इंतजामिया से अपील की है कि वो गोरपुरा खुम्बल में लटर नहर को हिफाजती बाढ़ मुख्तस करे। उनके मुताबिक हाल ही में कुछ नाबालिग इस नहर में गिरकर मौके पर ही दम तोड़ चुके हैं। अब मकामी लोगों ने इंतजामिया से इस मसले का नोटिस लेने की अपील की है। गई 4 वरी लड़न, मगर यह गए कार फेल। तम पे मेहरबानी शुक्र गुजार ये बशीर अहमद ये मदद कोर, ये सिंध कोर नत गए नी सिंध क्या यह मकलुम कार पे पोकस ये ब्रो पे बे सहिल साहब यमो मदद ये कोर गवर्नमेंटस अपील करान दपान तो ये गिल क्या बच नीर अंदर नबर रोजान फैटस मज यह बच गोस और वापस यून क्या गई वाका गो अपाज गो ब्या बच बोन ये सह खोड़ मर गुरपुर खानाबाद। ये हमारी तरह गरीब लोग यहाँ पे रहते हैं, इसी तरह यहाँ पर कोई साथ नहीं देता। मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपसे, आजकल वो उन्हीं लोगों के काम होते हैं जिनके पास असर सुख हो, इनके पास कोई असर सुख नहीं है। फिर भी मैंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की, सुहेल साहब से मिला, एक्जन साहब से मिला, ईस्टर्न आरएनबी से मिला, तो उन्होंने इसमें बहुत अप्रोच किया और इनका ये धीरेना मसला हल हो गया। अब इनका एक वो आपने खुद सुना इनसे, यहाँ पर एक बच्चा भी नीचे गया है, रात में वो निकला था, वो उसकी डेथ हो गई। और आप देख रहे हैं ये मोजर शहरी है, ये भी गिर गया है नीचे, आप यहाँ देखिए कितना, ये भी नीचे गिर गए हैं। अब मेरी यही गुजारिश है एमएलए जो हमारा यहाँ वेस्ट का अब्दुल मजीद लाडमी साहब, उससे मेरी यही गुजारिश है वो अपने फंड्स में से 1 लाख 2 लाख रुपया निकाले, और जो इनकी ये इबादत है, अगर इन लोगों का काम हो जाएगा, ये इसी को इबादत कहते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम है वो हल हो जाए और इसको ये ग्रिल लग जाए ताकि कोई और जानी नुकसान ना हो सके। इस हवाले से बारामूला में एक नई मोबाइल शॉप सेल टाउन वजूद में आई है, जिसका इफ्तिताह म्युनिसिपल काउंसिल के साबका चेयरमैन तौसीफ राना ने किया है। इस दुकान का मकसद मकामी कम्युनिटी की तकनीकी जरूरियात को पूरा करते हुए जदीद तरीन मोबाइल आलात और लवाजमात फराहम करना है और जदीद गैजेट्स तक रसाई को बढ़ाने में एक कदम आगे की ये निशानदेही करती है। क्या मैसेज रहेगी आपकी तरफ से और उनके हवाले से? पहले तो मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ अपने छोटे भाई को, जैद को, जिन्होंने ये आज अपना नया सेटअप यहाँ पे खोला है। और इससे पहले भी इनकी एक दुकान थी जहाँ पे ये काम करते हैं, और मैंने इनको देखा है काफ़ी बार, ये जो स्कूली नौजवान हैं उनको बड़ा डिस्काउंट में ये फ़ोन्स देते हैं, इंस्टॉलमेंट्स पे देते हैं। कभी कोई गरीब बच्चा होता है जहाँ वो एकदम से पैसा नहीं देता है, मैंने बहुत बार देखा है कि ये उनको मदद करते हैं, जितना कंसेशन कर सकते हैं करते हैं, और कोशिश करते हैं कि उनको इंस्टॉलमेंट में फ़ोन दें। तो मैं सब नौजवानों से यही अपील करता हूँ, अक्सर और बेशतर हमने देखा है कि बेरोज़गारी के बड़े मसले हैं यहाँ पे, और मैं सबको ये बोलना चाहता हूँ कि ये जेन्युइन नहीं है और ये जायज़ भी नहीं है किसी भी गवर्नमेंट के लिए कि वो हर एक को गवर्नमेंट जॉब दे। अक्सर मैंने देखा है, अगर आप देखें
रिसेंटली पुलिस की भर्ती थी, कितने पोस्ट निकले और कितने लोगों ने फॉर्म भरा था उसमें। तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि हम मेहनत कर सकते हैं, हम कुछ और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, हम रोजगार के जो गवर्नमेंट के जो इदारे हैं जहाँ पे लोन मिल सकता है, जहाँ पे हम कुछ अपना सेटअप कर सकते हैं, इंडस्ट्री लगा सकते हैं, फैक्ट्री लगा सकते हैं। आप देखिए ईडीआई में कितने लोन हैं, यहाँ पे जो बाकी जो डिपार्टमेंट्स हैं अपना छोटा मोटा हम सेंटर खोल सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि हमारे जो नौजवान हैं वो गवर्नमेंट जॉब के बगैर भी सोचे, वो गवर्नमेंट जॉब के बगैर कुछ करने को सोचे। जहाँ पे इन्होंने यहाँ पे दुकान खोली, 1-2 लोगों को यहाँ पे रोजगार भी मिला। तो इंशाल्लाह ताला से हमारी दुआ है हमारे भाई के लिए, इनके कारोबार में बरकत हो और जो नौजवान हमारे हैं, जो बेरोजगार नौजवान हैं, अल्लाह ताला उनको मदद करें, उनको रोजगार अता करें। तो हमारी यही कोशिश है, जो हमारे भाई हैं नौजवान वो गलत कामों से दूर रहें और जो भी पॉजिटिविटी है जिससे आवाम को फायदा हो, इस स्टेट को फायदा, उसमें अपनी जो एनर्जी है वो यूटिलाइज करें। स्टेट कोऑर्डिनेटर कैरियर गाइडेंस एंड जेंडर सेंसिटाइजेशन एस राकेश श्रवण ने हाई स्कूल सेरी पंडिता जोन बलवाल का दौरा किया है और कैरियर गाइडेंस, सनफी हसासियत, पॉक्सो एक्ट और साइबर क्राइम्स के बारे में आगाही फराहम की है। इसके अलावा उन्होंने तुलबा और अमले को तालीम की अहमियत से आगाह किया है। इनकी जिंदगियों में उन्होंने मंशियात के इस्तेमाल, पोस्को के खतरात पर भी रोशनी डाली है। उन्होंने कहा है कि मंशियात बहुत से गरीब लोगों की माशी हालत को मुतासिर कर रही है और उनके हालात दिन ब दिन खराब हो रहे हैं, इसलिए मंशियात से छुटकारा हासिल करना लाजमी है। आज मैं यहाँ बालवाल जोन के एक हाई स्कूल सेरी पंडिता स्कूल में यहाँ पे आया हूँ। पर्पज़ वही कि जैसे मैं डिफरेंट स्कूल्स में अक्रॉस जम्मू डिवीज़न अवेयरनेसेस को इम्पार्ट करता हूँ, तो वही आज मैं यहाँ पे इसको कैरियर गाइडेंस, जेंडर सेंसिटाइजेशन, पॉक्सो एक्ट और पोश एक्ट के ऊपर जो है बच्चों को अवेयरनेस देने के लिए यहाँ पे आया था। तो प्रोग्राम जो है बड़ा अच्छा रहा, बड़ा सक्सेसफुल रहा, बड़ा फ्रूटफुल रहा और पर्पसफुल रहा बच्चों के लिए। बच्चों को काफ़ी चीज़ें जो है सीखने के लिए मिली और इन चीज़ों के अलावा जो है तो बच्चों को मॉरलिटी के ऊपर, वर्चुअज़ और करैक्टर को कैसे बिल्ड किया जाए, उन चीज़ों के ऊपर भी डिस्कशन की। तो प्रोग्राम्स जो हैं तो बड़े अच्छे और इफ़ेक्टिव रह रहे हैं। ये रीज़न बीइंग कि मैं थैंकफुल हूँ एजुकेशन डिपार्टमेंट का कि उन्होंने मुझे बहुत अच्छे टीचर्स की, एबल टीचर्स की और इंटेलेक्चुअल टीचर्स की एक टीम दी है, जिनका एक कंसर्टेड एफर्ट रह रहा है। और ये प्रोग्राम्स जो हैं तो काफ़ी जो है अच्छे हो रहे हैं। बच्चे इनको काफ़ी अच्छे तरीके से, इंटरेस्ट से, बड़े कार्डियल एटमॉस्फेयर में जो है इनको इम्बाइब और इनको अपनी ज़िंदगी में इनकलकेट कर रहे हैं। तो मेरी ये एजुकेशन डिपार्टमेंट से ही अपील है कि ऐसे प्रोग्राम्स जो हैं तमाम जितने भी फारफ्लंग एरियाज़ हैं और वल्नरेबल सेक्शंस हैं जहाँ पर इन प्रोग्राम्स की ज़रूरत है, तो वहाँ ये प्रोग्राम्स जो हैं बच्चों तक पहुँचने चाहिए। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।